बताओ एक दिन होगा पूरा इनको वादा भोजन में भाव गए। दूसरा दिन प्रारंभ हो गया, भोजन चल रहा है महाराज जी का अखंड। नवनिधि आ गई, रिद्धि सिद्धि आ गई भोजन बनाने के लिए। अभी तक तो सम्मान से परस रहे थे महाराज जी को। अब गणेश जी महाराज का करवे झरिया में से जैसी पूरी निगाह में शुद्ध झरिया सुंदर पर से आवे थाली में पूरी पूरी, और जैसे ही लौट के भी रसोई के द्वारे पे पहुंच में और मुड़ के देख में तो थाली खाली। कहते हैं सुखदेव जी महाराज के भोजन करते करते 8 दिन हो गए, लगातार एक सा भोजन चल रहा है। अब तो जानकी जी रोने लगी मन ही मन में कि हे भगवान अब क्या करें, और दौड़ करके रघुनाथ जी के चरणों में पहुंची। बोले महाराज हमें बचा लो। क्यों? बोले हमें अपनी चिंता तो नहीं है, लेकिन बेचारे गणेश जी पसीना से लथपथ हो गए, रिद्धि सिद्धि परेशान हो गई, नवनिधि परेशान हो गई। बोले क्यों, क्या हुआ? अच्छा ये सब भगवान के ही कहने पे हो रहा था, क्योंकि भगवान को जब लीला करनी होती है ना तो वो स्वयं कर लेते हैं अपने घर। तो भगवान ने सोचा थोड़ी लीला कर, तो भगवान के ही कहने पे अगस्त मुनि ऐसा कर रहे थे। क्या हुआ जानकी जी? बोले महाराज कैसे पंडित जी बुला दे तुम? अरे बोले तुम्हें तो कह ही थी कि अच्छे भोजन के हुआ बुला दिया, तो हमने अच्छे भोजन करने वाले बुला दिए। बोले महाराज हमें इतने अच्छे भी नहीं चाहने थे, 8 दिन हो गए भी गए हमारा याद तो भोजन नहीं। उनने तो हमारी श्रद्धा की टांग तोड़ के धर दी पूरी, जो हमारी श्रद्धा थी वो पूरी खत्म। बोले देखो देवी ब्राह्मण को भोजन कराओ आप। बोले महाराज अब नहीं है हमारे पास। तो बोले फिर क्या करना है? बोले एक काम करो आप कुछ उपाय करो। रघुनाथ जी ने इशारा किया, बस महाराज रहने दो। अगस्त मुनि का निरादर देवे महाराज। बोले हाँ रहने। तो हाँ देवी जी माता जी हमारा भोजन हो गया, अब चलो जल की व्यवस्था करो, जल लाओ। तो रघुनाथ जी पहुंच गए सामने। बोले महाराज आप तो उत्तरकालदर्शी संत हो, एक युग में आप भोजन करते हो और एक युग में पानी पीते हो, तो भोजन आपने इस युग में कर लिया, और जब द्वापर में हम गिरिराज जी को उठाएंगे तो उस समय आप जलपान कर लेना। तो आज वही अगस्त मुनि आकर के और बैठे हैं किनारे पर, और इंद्र जितनी वर्षा कर रहे हैं 7 दिन तक अगस्त मुनि ओख लगा करके उस जल को पीते जा रहे हैं। जय श्री राधे। भगवान इंद्र से विनती कर, ब्रजवासी तो कर ही रहे, अपने गांव के किसान भी कर रहे हैं कि विनती सुनो इंद्र भगवान, विनती सुनो इंद्र भगवान, ई वर्षा के कारण धरती पे मर मर जाए किसान। विनती सुनो इंद्र भगवान, विनती सुनो इंद्र भगवान, वर्षा के कारण धरती पे मर मर जाए किसान। विनती सुनो इंद्र भगवान, विनती सुनो इंद्र भगवान, वर्षा के कारण धरती पे मर मर जाए किसान। हाथ जोड़ के करे वंदना, एक बूंद ना बरसे। हे भगवान आज ही से आपसे वंदना करके आज के बाद बिल्कुल नहीं बरसा। हाथ जोड़ के करे वंदना, एक बूंद ना बरसे। फसल खड़ी खेतन में हमारी पानी के कैसे कटवे।
दातिली और धान आ गए, और दातिली और धान। पानी से धरती पे देखो मर मर जाए किसान, विनती सुनो इंद्र भगवान, विनती सुनो इंद्र भगवान। पानी से देखो धरती पे मर मर जाए किसान। सुनो इंद्र भगवान, विनती सुनो इंद्र भगवान। पानी से धरती पे देखो मर मर जाए किसान, विनती सुनो इंद्र भगवान, विनती सुनो इंद्र भगवान। पानी से देखो धरती पे मर मर जाए किसान। विनती सुनो इंद्र भगवान, विनती सुनो इंद्र भगवान। ई पानी से देखो धरती पे मर मर जाए किसान, ओ पानी से देखो धरती पे मर मर जाए किसान। अगस्त मुनि, भगवान ने अगस्त मुनि से कहा कि अगस्त, अब आप द्वापर में जब इंद्र कुपित होकर के जितना भी बारिश करे, जितना भी पानी गिराए, सबको पान करते जाना। आज अगस्त मुनि बैठ करके उस जल को पान कर रहे हैं। इंद्र ने कहा कि भैया 7 दिन हो गए, देख करके आओ, अगर पूरा ब्रज डूब गया हो तो बारिश बंद करवा। जैसे ही मेघों ने आकर के देखा तो ब्रज में आकर के ऐसी दशा है कि पूरा ब्रज धूप से खिल रहा है, पानी की एक बूंद भी नहीं है, चारों तरफ धूल उड़ रही है। मेघों ने कहा ये क्या हुआ? दौड़ करके इंद्र के पास में पहुंचे, बोले महाराज गजब हो गया, 7 दिन 7 रात पर्यंत हमने बारिश की, लेकिन जल का तो पता ही नहीं चला कहां चला गया। देवराज इंद्र ने ध्यान लगा करके देखा और भगवान की झांकी को जैसे ही देखा कि ये तो साक्षात नारायण है, इनकी परीक्षा के लिए हमने इतने 7 दिन तक उनको बहाने का षड्यंत्र किया। देवराज इंद्र बड़ा लज्जित हुआ और जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है उस जगह तक ऐरावत नाम के हाथी से आया। हाथी को रख दिया एक तरफ और उसी जगह से जहां से 84 कोस की यात्रा प्रारंभ होती है, वहां से साष्टांग दंडवत करता हुआ देवराज इंद्र और गिरिराज जी तक आया। आप लोग गोवर्धन वृंदावन गए होंगे तो लोग दंडवती परिक्रमा लगाते हैं लेट के, तो ये प्रथा इंद्र के समय से प्रारंभ हुई थी।
इंद्र ने साष्टांग दंडवत होकर के और 84 कोस की परिक्रमा लगाई थी और जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान से कहा कि प्रभु हमें क्षमा कर दें। भगवान ने पर्वत को यथास्थान पे विराजमान कर दिया। भगवान गिरिराज जी के रूप में थे, वो रूप भी अदृश्य कर लिया, प्रत्यक्ष रूप में आ गए। चरणों में गिर करके इंद्र क्षमा याचना करने लगा। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपो भयं ध्वस्त रजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुण संप्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। इंद्र कहने लगा महाराज हमें क्षमा कर दो, वैसे हम क्षमा के योग्य तो नहीं है, क्योंकि हमने इतना निकृष्ट कार्य किया है, आपको बहाने का षड्यंत्र किया है, पूरे ब्रज को बहाने का षड्यंत्र किया है। हमने अपने ऊपर अभिमान कर लिया, अपने आप को हमने परमात्मा समझ लिया। प्रभु संसार के पालन करता तो आप हो, आप हमें क्षमा कर दीजिए। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुण संप्रभावो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। इंद्र ने अपनी गलती को माना और 4 श्लोकों से भगवान की स्तुति करी। भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। विशुद्ध सत्वम तब धान संतम, और दूसरे श्लोक से स्तुति की। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरतया काल उपात दंडा हिताय स्वेच्छा तन्वी समीहसे मानम विधुन्ना जगदीश ईश्वरम। कहने लगा इंद्र के हे प्रभु, अब हमें इंद्र भोगने की आवश्यकता नहीं है, इंद्र लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो यहीं पर इसी ब्रज में चाहे हमें कोई कंकड़ बना दो, चाहे पत्थर बना दो, चाहे कोई वृक्ष बना दो, चाहे कोई पत्ता बना दो, लेकिन अब हमारा मन ब्रज को छोड़ करके जाने का नहीं है। नख पर गिरवर लीनो धार, नख पर गिरवर लीनो धार।